कोई अगर डिबेटी हो, जिनको डिबेट करना हो, ये कोई करण आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी करण, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को आखिर बनाया किसने? ये पता चला? नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो मौर्यन काल्स तक की बताई जा रही है कि मौर्यन काल्स में थी, अवेलेबल थी। क्योंकि वहाँ पे जिनके अस्थियों के मतलब जब बौद्ध लोग मरते थे, बौद्ध मॉन्क लोग मरते थे, तो उनकी अस्थियां दफनाई जाती थी स्तूप बना के। तो मौर्य काल के भी जो बौद्ध भिक्षु लोग थे ईसा पूर्व के, उनके भी कैंपस में मिले हैं, स्तूप मिले हैं बकायदे दफनाए हुए। तो उससे ये आइडिया लगा कि वो बहुत पहले का है। कुछ लोगों ने उसको क्या किया कि गुप्त काल प्रचारित कर दिया। कोई पुरानी यूनिवर्सिटी होती है तो बाद के जो राजा आते हैं तो कुछ नई बिल्डिंग बनवा देते हैं। कुछ चीजें पुरानी हो गई होती है तो उसको हटा के फिर से नया बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। तो गुप्ता एम्पायर ने वहां पे किया था ये काम, जरूर उसका जीर्णोद्धार भी कराया, कुछ नई बिल्डिंग्स भी बनाई। पर इसका मतलब ये नहीं था कि पूरा का पूरा गुप्ता एम्पायर में ही वो बना। दरअसल वो मौर्य काल से ही था, बहुत पुराना था वहां पे। ये हुआ है जी करण। यस सर। एक और क्वेश्चन है सर कि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये बताया था कि 1539 ईस्वी में हुमायूं शेरशाह के बीच में जो लड़ाई होता है उसमें हुमायूं हार जाता है, और 1540 ईस्वी में वो अपने बीवी को अमरकोट के राजा के पास छोड़कर और चला जाता है, 15 साल तक भटकता है, और उसके बाद वो इंडिया आता है। तो उससे पहले ही उसका बेटा अशोक का जन्म हो जाता है। तो इसी बात को बहुत सारे मतलब यूट्यूबर लोग बोल के ये कह रहे हैं कि अशोक जो है, सॉरी, ये अकबर जो है वो हुमायूं का बेटा है ही नहीं, इसीलिए वो जो हिंदू का जो टेक्स्ट है जिसमें अकबर का नाम आया है इसीलिए आया है। देखें, एक्चुअली में क्या हुआ है कि ये पूरी तरह से पोल खुल गई है कि जो अपने को बाहुपुत्र कहते हैं ये लोग वहां पे मुगलिया सल्तनत के लिए काम करते थे। तो अब ये जब जानकारियां आ गई हैं तो इनको छुपाने के लिए अब कुछ बच नहीं रहा है, कैसे इस चीज को छुपाएं, तो उसके लिए तरह तरह के तिकड़म बुने जा रहे हैं। जबकि जब अकबर का जो जन्म हुआ था उसका इतिहास जो हम लोगों को बताया गया, पढ़ाया गया, या जो मुस्लिमों की भी जो कहानियां है उसमें यही आता है कि जब अकबर का जन्म हुआ तो उस समय हुमायूं जो है वहां मौजूद था। समझ रहे हैं ना, वहां पे हुमायूं मौजूद था और हुमायूं ने बाकायदे अकबर के जन्म पे अपने जो जो चीजें थी उसको बांटा था। ये भी बात आती है कि अपनी बीवी को वो किसी अमर सिंह के यहाँ या जिसके यहाँ क्यों छोड़ के जाएगा। ये भी तो सवाल देखिए ना, क्या जो राजपूत थे उनकी बहन से शादी की थी, जो उनकी बहन को उनके मायके के यहाँ छोड़ के गया था। ये सवाल भी तो पूछना पड़ेगा करण जी। कोई भी व्यक्ति जो है अपनी बीवी को किसी दूसरे जिसको वो काफिर समझता हो उसके घर क्यों छोड़ के जाएगा। और कोई दूसरा जो व्यक्ति है उसको किसी को अपने बीवी की चिंता नहीं है, बताइए। जिस हुमायूं के फादर को ये कहा जा रहा है कि उसने राम मंदिर तोड़ दिया, और अगर राजपूत समुदाय ये कहता है कि हम राम के वंशज हैं, ये दोनों चीजों को थोड़ा जोड़ के देखिएगा। तो पहली बात कि उसको वो पनाह क्यों दे रहे हैं। जब राम आपका अतिथि है तो आपने उसके घर या उसको पनाह क्यों दी। जब उसका जन्म हुआ था अकबर का, कि राजपूतों के घर में, अगर वहां पे आपने हुमायूं को क्यों पनाह दी थी। दरअसल यहाँ पे पूरा मामला ये आ रहा है कि ये गद्दारी की बात आ रही है कि क्या आप लोगों ने उस व्यक्ति को भी शरण दी थी, जिस व्यक्ति को, जो हेमचंद्र हेमू था, किससे लड़ाई हुई थी उसकी, बेसिकली शेरशाह सूरी से हुई थी शायद, मेरे ख्याल से। हुमायूं किसकी डर से भागा था। शेरशाह से हुई थी लड़ाई सर। हाँ, ये देखना पड़ेगा। अकबर की लड़ाई बेसिकली हेमचंद्र हेमू से हुई थी, शेरशाह से। तो वो वहां से छोड़ के भागा था। तो भाई सवाल ये है कि अगर जब वो वहां से भागा तो आपने उसको शरण क्यों दी। आप तो कह रहे हो कि बाबर जो है उसने बाबरी मस्जिद बना दी। तो अगर जिसने आपके आराध्य को तोड़कर मस्जिद बनाई उसके परिवार को, उसको आप अपने घर में क्यों जगह दिए। क्या आप लोग गद्दार थे। तो बात यहाँ पे गद्दारी की है, लेकिन देखें इसको कैसे स्विच किया गया है गद्दारी वाले बात को छुपाने के लिए, कि अकबर जो है अब किसी की नाजायज औलाद है। मतलब स्विचिंग देख लीजिए। इन लोगों की बात आ रही है कि आप गद्दार थे जब कह रहे हो कि उसके पिता ने राम मंदिर तोड़ दिया, बाबरी मस्जिद बना दी। उस बात को छुपाने के लिए कि क्या आप गद्दार थे, तो आप कह रहे हो कि नाजायज। तो भाई अगर नाजायज बेटा था तो फिर आप अल्लाह उपनिषद क्यों लिखे। आप जो है अल्लाह उपनिषद क्यों लिखे। और
3 पीढ़ी से आप उसकी खिदमत क्यों कर रहे थे? मैं दिखाता हूँ ना आपको, इनको सबूत दिखाता हूँ। एक किताब है जहांगीरनामा, जो अकबर का बेटा जो है वो खुद लिखा था। ये एक किताब है, इसका हिंदी अनुवाद किया है मुंशी देवी प्रसाद कृत्य ने, संपादक डॉक्टर रघुवीर सिंह ने किया है। अब इस किताब जो